नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार ने भेजी 20 लाख टीके की डोज। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ के करीब। पलामू पुलिस ने केदल जंगल से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। 8 आपराधिक मामलों में था संलिप्त। रेलवे ने धनबाद से खुलने वाली अधिकतर ट्रेनों के टाइम टेबल में किया फेरबदल। कल से बदले हुए समय के अनुसार चलेंगी ट्रेनें। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से, दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए झारखंड राज्य को आज 20 लाख टीके की नई डोज मिली। शनिवार को भी 20 लाख कोविड टीके की डोज केंद्र सरकार द्वारा भेजी जाएगी। राज्य में अब तक 1 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने की दर 97.96% है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 94 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी 8 करोड़ 22 लाख टीके उनके पास उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804610007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। नक्सल प्रभावित लातेहार जिले के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहां निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। कोडरमा में भी इस तरह की इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जम्मू और कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव और विभिन्न पहलों की समीक्षा की। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में आदिवासी समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी योजना बनाना है। भारत में गेमिंग उद्योग आने वाले समय में $1 अरब का उद्योग होने जा रहा है। गेमिंग उद्योग में विभिन्न रुझानों को समझने के लिए सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज मुंबई में इस उद्योग के हितधारकों से मुलाकात की। श्री चंद्रा ने आज मुंबई में हाइपर कैजुअल गेम फायर स्कोर इंटरैक्टिव गेम डेवलपमेंट स्टूडियो का दौरा किया। क्रेजी लैब स्टूडियो फायर स्कोर इंटरैक्टिव का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया है। पलामू और चतरा जिले के सीमावर्ती मनातू थाना क्षेत्र के
केदल जंगल में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी हमले के दौरान पुलिस ने कुख्यात नक्सली कमांडर को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा, 2 गोली और एक खोखा व पर्चा बरामद किया। पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान पुलिस दल के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के अवसर पर 40 एनएसजी की टीम दिल्ली से बिहार, झारखंड, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई समेत भारत भ्रमण कर रही है। इस दौरान आज एनएसजी की टीम रांची के बुंडू पहुंची। बुंडू में पुलिस प्रशासन ने एनएसजी की टीम का स्वागत किया। टीम के सदस्यों ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी 60,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। टीम भारत भ्रमण में अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत के मामले में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अब तक हुई जांच रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई एवं एसआईटी को अगली सुनवाई में विशिष्ट रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने धनबाद से खुलने वाली ज्यादातर ट्रेनों के टाइम टेबल में अलग अलग स्टेशनों पर बदलाव किया है। धनबाद से फिरोजपुर कैंट जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस काशी व अयोध्या समेत कई स्टेशन पर बदले समय में पहुंचेगी। धनबाद से कोल्हापुर जाने वाली दीक्षा भूमि एक्सप्रेस का इटारसी व कई दूसरे स्टेशन पर टाइम टेबल बदल गया है। धनबाद एलेपी एक्सप्रेस विजयवाड़ा, एर्नाकुलम सहित कई स्टेशन पर नए समय से पहुंचेगी। इधर दुर्गा पूजा की छुट्टियों में उत्तराखंड जाने वाली दून एक्सप्रेस समेत दूसरी ट्रेनों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर पूर्व रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। कल से सियालदह से हरिद्वार के बीच इस पूजा स्पेशल ट्रेन का नवंबर माह तक परिचालन होगा। पूजा स्पेशल ट्रेन धनबाद होकर जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेंगी। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। पाकुड़ जिले में वन्य प्राणी सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग वनों की कटाई की भरपाई के लिए कई योजनाएं शुरू कर रहा है। आपके यहाँ आपके माध्यम से हमारे जो विभाग है, सरकार जो है, ये देने की काम किया है कि प्राकृतिक रूप से जो हमें जंगल जमीन जो मिला है उसको हमें रक्षा करना है। अगर जंगल की हम रक्षा करते हैं, जो प्राणी लुप्त हो जाओ रक्षा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सबल कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री आलम ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। वन्य प्राणियों के हमले से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा राशि प्रदान की। पलामू जिले की बेटी को बचाने के लिए सामाजिक संगठनों और दुर्गा पूजा समिति ने मिलकर प्रयास तेज कर दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू की बेटी नन्ही सृष्टि को बचाने के प्रयास तेज हो चुके हैं। नन्ही सृष्टि की उम्र 2 साल है। वह स्पाइनल मस्कुलर स्ट्रोफी बीमारी से ग्रसित है। उसके इलाज में 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन लगातार सृष्टि को नई जिंदगी दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब इस कड़ी में श्री केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति और शहर की पूजा समितियां सृष्टि की मदद के लिए आगे आई हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सभी पूजा समितियां सृष्टि के लिए सहयोग राशि जमा करेंगी। महासमिति के उपाध्यक्ष नवीन तिवारी ने बताया कि शहर की सभी पूजा पंडालों में सहायतार्थ बैनर लगाए जाएंगे एवं अलग धन संग्रह पेटी लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह दुर्गा पूजा में पंडालों में प्लास्टिक का प्रयोग न करें। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच दूसरी बार त्योहारों का समय आया है। ऐसे में नियंत्रित हुई महामारी को अनियंत्रित होने से बचाने की चुनौती प्रशासन के समक्ष बनी हुई है। दुर्गा पूजा के लिए भी प्रशासन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने में लगा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दिशा निर्देशों के बारे में और जानकारी दी है। हम लोगों को 6 फीट की दूरी से ही ये कार्य करना है और साथ ही साथ पूजा पंडाल जो है वो छोटा रहेगा, परमिशन से रहेगा और प्रमोट हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में या टेम्पल्स में ही करें। पूजा कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, क्राउड जो है असेंबल नहीं होगा और ना ही कोई थीम बेस्ड हमारी पूजा समिति होगी और ना ही कोई प्रोसेशन होगा। जाहिर है कि दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना प्रशासन का कर्तव्य है, परंतु जिले के आम लोग भी कोविड व्यवहारों के अनुपालन को लेकर बेहद गंभीर हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। दूसरा मैच दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार ने भेजी 20 लाख टीके की डोज। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ के करीब। पलामू पुलिस ने केदल जंगल से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। 8 आपराधिक मामलों में था संलिप्त। रेलवे ने धनबाद से खुलने वाली अधिकतर ट्रेनों के टाइम टेबल में किया फेरबदल। कल से बदले हुए समय के अनुसार चलेंगी ट्रेनें। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से, दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।